नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, समय हो चुका है हिंदी क्लास का और हम आपके सामने हिंदी की क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं। और हमारा हिंदी में सेशन चल रहा था वर्तनी, शुद्ध वर्तनी या हिंदी वर्तनी, जिसके हम एक क्लास आपको ले चुके हैं विद रूल, यानी कि हमने नियमों के साथ आपको वर्तनी कराने का वादा किया था और वही हम कर रहे हैं। और आज हम दूसरी क्लास लेकर इसके आए हैं और ओवरऑल हिंदी की 14वीं क्लास है, यानी कि जिसने अभी तक क्लासें नहीं देखी हैं वो जाइए प्लेलिस्ट पर और सारी क्लासें देख लीजिए अगर आपको हिंदी में अगर बनना है विद्वान तो। क्योंकि अगर आपने हिंदी को इस तरीके से समझा जिस तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो जाए आप उसमें कभी भी एक भी नंबर कटवा के नहीं आओगे, यानी कि निगेटिव में लेके नहीं आओगे। ठीक है, सारे पॉजिटिव, यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस के छात्र हैं तो वहाँ पर 38 में तो 38 लेकर आओगे आप क्वेश्चंस। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर भी आप हिंदी का वर्टेज देखते हो, अगर SSC GD देखना चाहते हो तो वहाँ भी आपके 20 के 20 क्वेश्चन वहाँ से पूरे आपके सही होंगे। आर वालों के लिए वो कैप की क्लास है, जैसे कि शुद्ध वर्तनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लास। ठीक है, APS के लिए सारी क्लासें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अब जो हमारा नियम है वो नियम है हमारा रूल नंबर 7 या नियम नंबर 7 बेटा। तो नियम नंबर 7 के ऊपर हम बात करेंगे। नियम नंबर हमारा जो है वो 7। अब नियम नंबर 7 में क्या है बच्चा, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा नियम वाले में, अगर आपका जैसे कि ये ड़ 5वां अक्षर होता है या आपका 6, ठीक है, ये ट 6 ट ठ ड, ठीक है, नहीं आपका ड ये हो गया आपका, क्लियर इतनी बात। आपका ठ हो चुका है ठ, और आपका ये ढ हो चुका है द और है क्या बेटा, और है हो चुका हो। अगर ये वर्ण आए हों संयुक्त हलंत वाले वर्ण लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर संयुक्त अक्षर बनाने के लिए इनके साथ अगर हम संयुक्त अक्षर बनाते हैं तो कैसा बनाना पड़ेगा, हलंत अक्षर बनाना पड़ेगा। हलंत अक्षर बनाना पड़ेगा। कैसा, हलंत अक्षर बनाना पड़ेगा, वरना तो वो गलत हो जाएंगे। जैसे कि हमारा एक शब्द बन सकता है बाढ़ में, तो ये शब्द जो है हमारा सही होता है क्योंकि यहाँ हलंत आगा। अगर मैं शब्द यहाँ लिख दूँ लड्डू, लट्टू, तो ये वाला हमारा सही होगा। डबल टे ये वाला गलत हो जाता है। ये कुछ बच्चे ऐसे बनाए थे तो ये गलत होता है, शुद्ध वर्तनी में ये नहीं चलता, समझ गए नहीं। तो लट्टू ये हो जाएगा। बुढ़ा ये वाला सही चलेगा, बुढ़ा, समझ गए नहीं, ये सही हो जाएगा। हलंत लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, विद्या में आज के प्रचलन में जो है वो क्या है, आज के प्रचलन में है विद्या, ये वाला प्रचलन में चल रहा है बेटा। चिन्ह में अगर हम बात करें, यहाँ पर चिन्ह में अगर हम बात करें तो यहाँ है और न चिन्ह, ये वाला सही होगा। चिन्ह में क्या होगा, सही। एक ब्रह्मा शब्द होता है, ब्रह्मा, तो ये सही होगा। तो ये भी आपका देख लेना। ये तो कुछ आपको याद रखना है, जब भी ड, छ, ट, ड, ट, ठ, ढ और द और है आए, और अगर है भी आए तो संयुक्त अक्षर बनाते समय हमें इसका हलंत अक्षर का प्रयोग करना है। क्या करना है, प्रयोग करना है, तब तो हमारा ये सही माना जाएगा वर्तनी के अनुसार, अन्यथा हमारा ये गलत माना जाएगा। ये बात आपको याद रख लेनी है। ठीक है बेटा, तो ये हो गए हैं नियम हमारे, ये हो चुके हैं रूल हमारे। इतनी बातों को थोड़ा सा याद करके रखिए। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए। और अगर हम आगे बात करें रूल नंबर 8 जो है, रूल नंबर 8 जो है रूल। अब रूल नंबर 8 क्या कहता है, आप बिल्कुल रूल बाय रूल अगर पढ़ोगे तो आपको घबराने की ज़रूरत यहाँ से नहीं होने की। क्यों नहीं होने की घबराने की, क्योंकि बेटा अधिकांश ऐसा होता है कि हम जो है नियम तो पढ़ते नहीं वर्तनी के, केवल शब्दों पर आ जाते हैं ना, एग्जाम में जाकर हम भूल जाते हैं। तो रूल नंबर आपका जो है जो कितना है 8 या नियम नंबर 8, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, हलंत वर्ण से पहले ई का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हलंत वर्ण से पहले ई का प्रयोग किया जाएगा। ई का प्रयोग किया जाएगा, ई का प्रयोग बच्चा किया जाएगा, ई का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कई बार हम क्या करते हैं, एक शब्द लिख देंगे
कुट्टिम, ठीक है, ये शब्द लिख दो। तो ये गलत है, ये गलत है। इसका सही क्या है? कै ऊ आधा टे टे ई और में, ये वाला इसका सही है। ऐसा हमें प्रयोग करना है कुट्टिम। बुद्धिमान में हमारा जैसे हम ऐसे लिखेंगे बुद्धिमान, तो ये बच्चा गलत है, ये गलत है। हमें क्या लिखना है? बै उ दै धै ई, बुद्धिमान, हमें ये लिखना है। यहाँ क्या लिखना है बेटा? बुद्धिमान लिखना है, ठीक है। द्वितीय, कई बार ये गलत ये आ जाता है, ये लिखा हुआ आ जाता है द्वितीय, ये गलत है बच्चा। इसका सही क्या होगा? दै उ वै तै ई, तो ये वाला जो है बेटा सही होता द्वितीय, ठीक है। एक आता चिन्हित, तो चिन्हित, चिन्हित आपका कई बार एग्जाम में आएगा, चिन्हित, तो ये वाला जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। और इसका क्या बन जाएगा सही? क्या बन जाएगा सही? चै ई और है पर हलंत न ई तय, चिन्हित, ये बन जाएगा शब्द चिन्हित। तो आपको ये भी थोड़ा सा याद रखना है, इतनी बातें याद रखनी है। इसके बाद में आपको कुछ और बातें याद रखनी है, कुछ और बातें याद रखनी है। और वो क्या याद रखनी है? आपकी इकाई याद रखनी है, यानी कि अंक याद रखने हैं। अंक, अंग्रेजी अंक, यानी कि गणितीय अंकों की भी हिंदी याद रखना चाहिए। तो गणितीय अंक, गणितीय अंक का भी प्रयोग आपको याद होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही सुनते रहो, वही होते हैं। 11 12 13 14 15 और 16, तो एक शब्द आता है आपका 16। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वो सही होता है ये 16। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो परीक्षा में सीधे मिलते हैं, ठीक है। 17 ऐसे ही होता है। 18 जो होता है, ये जो होता है 18 क्या होता है? 18 ऐसा लिखा जाता है 18, ठीक है। अब 18 से आगे एक और आता है आपका शब्द, जैसे 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38, एक आता है 39। क्या आता है बच्चा? एक आता है 39, ये भी एग्जाम में आता है 39। 39 छोटी की मात्रा नहीं, बड़ी की मात्रा 39, ठीक है। फिर एक होता है 43 जो होता है हमारा 43, इसे हम क्या लिखते हैं? ये कुछ ऐसे शब्द जो एग्जाम में आते हैं। 43 क्या लिखते हैं बेटा? 43, कुछ ऐसे शब्द होते हैं 43, ठीक है। ये 43। एक होता है 44 कौन सा होता है? ये होता है 44, तो ये भी सही होता है। 2 मात्रा लगा दो या ना लगाओगे तब भी काम चल जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 44, ये भी सही होता है 44। तो कुछ शब्द हमें याद यहाँ करने हैं। फिर एक होता है आपका 45, क्या होता है बेटा? 45, इसका मतलब होता है 45, ठीक है। एक होता है 47, क्या होता है? 47, वो होता है 47, क्या होता है? 47, ठीक है भैया। एक होता है 49, एक क्या होता है आपका? 49, उसे कहते हैं 49, उसे कहते हैं बच्चा 49 बोलते हैं 49। एक होता है 53, उसे कहते हैं 53, तो ये याद रखो 53 में। एक होता है 54 शब्द, 54, तो उसे होता है 54। एक होता है 57, इसे कहते हैं 57, क्या कहते हैं? 57, हिंदी में ऐसा लिखा जाता है 57, ठीक है बेटा। एक होता है 58, इसे कहते हैं 58, ठीक है। इन्हें याद करना भी है, लिखना भी है सही से। एक होता है 63, इसे कहते हैं 63 बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? 63। एक होता है 75, इसे क्या कहते हैं बच्चा? इसे कहते हैं 75, क्या कहते हैं? 75, क्या कहते हैं? 75, ठीक है भैया। एक होता है आपका 85, क्या होता है? 85, इसे हम क्या कहते हैं बच्चा? 85, क्या कहते हैं? 85 कहते हैं, ठीक है भैया। एक होता है 92, इसे कहते हैं 92,
क्या कहते हैं, 92। एक होता है 95, 95 इसे कहते हैं 95, 95। ठीक है, ये बिंदी नहीं लगानी है, 95। ठीक है भैया। एक होता है 97, 97 इसे कहते हैं 97, 97। एक होता है 98, 9 इसे कहते हैं 98। क्या होता है, 98। फिर एक होता है 99, 99। एक होता है 99 इसे कहते हैं 99, 99। ठीक है। एक होता है आपका पूरा भी तो पता ही है आपको, 100, तो इसे हम क्या कहते हैं, 100। तो बेटा ये कुछ ऐसी गिनती हैं जहाँ जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, इनको आप कर लीजिए नोट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर लो। ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं अक्सर, समझ गए नहीं, अक्सर एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है। अगर आपको आती हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आती हैं तो बहुत गलत बात है। क्यों गलत बात है, आपके एग्ज़ाम में आएगा, फिर पता चला कि आपसे काउंटिंग ही नहीं करना है सही से, समझ गए। आपको हिंदी नहीं लिखनी आती, जितने भी आपके गणितीय अंक होते हैं उनकी हिंदी लिखनी नहीं आती, तो बड़ी दुख की बात होगी फिर उस टाइम। और दुख इसलिए होगा क्योंकि हम हिंदी भाषी होने के बावजूद भी इन चीज़ों को जो है ना सही तरीके से ना उच्चारित करते हैं, ना हमारा ना उच्चारण हो पाता है, और ना ही हम इसको हिंदी में समझ पाते हैं। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि हिंदी के विद्यार्थी होकर भी हम हिंदी को इतने डीप में पढ़ने की कोशिश करते हैं और हम एग्ज़ाम में हिंदी पूरी नहीं कर पाते। ठीक है बेटा, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। अब आप लिखेंगे, अगर आपने लिख लिया हो तो अब आप लिखेंगे प्रमुख शब्द, ऐसे शब्द जिनकी शुद्ध वर्तनी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि जब से पहले विद्यार्थी क्या होते थे, सभी छोटे स्कूलों में, सभी जब हम छोटे स्कूल में पढ़ते थे, यानी कि सभी छोटे स्कूल में पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते हैं स्कूल में कुछ बच्चे। ठीक है। तो उसमें क्या था कि हमें इमला हुआ करती थी। इमला कहते थे, हमारे मास्टर जी जो थे, हमारे गुरुजी जो थे, हमारे गुरुजन जो थे, वो हमें इमला बोलते थे, हम उसको लिखते थे, तभी हमें सही शब्द लिखने आ गए थे। ठीक है। जैसे आपका एक शब्द होता आगामी, तो आगामी बोलते हैं हम, जबकि होता क्या है, आगामी। तो प्रमुख शब्दों में एक शब्द लिखना है आगामी। ठीक है। एक होता अट्टालिका, एक शब्द होता है अट्टालिका, अट्टालिका। मैं अल्फाबेट के अनुसार ही चल रहा हूँ, अट्टालिका। ठीक है। एक होता अंत्येष्टि, क्या होता है, अंत्येष्टि, अंत ये और आधा से टय, अंत्येष्टि, समझ पा रहे हो। ठीक है। एक होता है अंतश्चेतना, 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 समझ पा रहे होगे इसको, अंतश्चेतना। एक होता अनुग्रह, एक होता अनुग्रह, अनुग्रह, ये तो ऐसे लिखा जाता है, जबकि एक होता है अनुग्रहित, तो यहाँ ऋषि वाला अनुग्रहित, तो ये होते हैं अनुग्रहित। ठीक है बेटा, लिख लिया आपने। तो आगामी, अट्टालिका, अंत्येष्टि, अचेतना, अनुग्रह, अनुग्रहित। ठीक है भैया, हो गया। एक होता है अत्याक्षरी, यानी किसे कहते हैं, अंत्याक्षरी, ये शब्द होता अंत्याक्षरी। ठीक है। ये शब्द लिखने सीख लो। एक होता है अमावस बोलते हैं सब, नहीं, वो होता है अमावस्या। क्या होता है, मैं आ ब आ आधा से ये, अमावस्या। क्या होता है, अमावस्या। एक होता है बेटा आरो में आया था पिछली बार, अनाधिकार, न ध ई कार, पिछली बार आरो में आया था, ये 2021 के आरो में आया था ये। चाहे आज गूगल कर लो इसको, पेपर में देख लो सब। ठीक है। एक होता है अहल्या, अहल्या शब्द होता है बेटा, क्या होता है, अहल्या। ठीक है। एक होता है अक्षुण, एक छ उ ण और ये, अक्षुण। ठीक है। सॉरी, ण यहाँ अक्षुण है, अक्षुण होता है, अक्षुण डबल रहता, अक्षुण। ठीक है। एक होता आपका अनुसरण, क्या होता बच्चा, अनुसरण, अनुसरण। ठीक है। एक शब्द होता है अनुसरण के बाद में आधिकारिक, ये भी आरो में आया था, आधिकारिक, ये भी आरो में आया था 2021 में। चाहे आप इसको देख लीजिए, बिल्कुल देख लो इन दोनों को, आधिकारिक। ठीक है भाई। एक होता अंतरराष्ट्रीय, 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 रे आप लगती है। एक होता है आच्छादन,
आच्छादन, क्या होता है? आच्छादन। एक होता है आईना, छोटी बना के दे देते हैं वहाँ पर, जबकि होती क्या है? बड़ी ई, आईना। क्या जाता है? आईना। एक होता है आहुति, कुछ बच्चे आहुति लिख देते हैं इसको, तो क्या होता है? आहुति, छोटी की मात्रा होती है, तय पे बड़ी, छोटी की मात्रा, आहुति। ठीक है। एक होता है अतिशयोक्ति, यहाँ बहुत गलती करते हैं, ये वीडियो के एग्जाम में पूछी गई थी। अतिशयोक्ति, ये वीडियो के एग्जाम में पूछी गई थी भाई, वीडियो के एग्जाम में ये पूछा गया था, अतिशयोक्ति सब। ठीक है। एक होता है इप्सित, बड़ी होती है बच्चा इसमें, पै से ई तय, क्या होगा? इप्सित। क्या हो जाएगा? इप्सित। एक होता है ऐच्छिक, एक शब्द क्या होता है? ऐच्छिक, बड़ा ए बनता है, ऐच्छित। ठीक है बच्चा, तो ये आपको याद रखना है। एक होता है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक ये होता है, ऐतिहासिक बोलते हैं इसको। एक होता है ईर्ष्या, बड़ी बनती है, ईर्ष्या बड़ी बनती है ईर्ष्या में। एक होता है इतबार, बड़ी देते हैं एग्जाम में, मगर होती क्या है? छोटा ई होता है, इतबार। एक होता है ईंधन, ये याद रखना, ईंधन में अंकी बिंदी लगती है यहाँ, क्या होगा? ईंधन, तो ईंधन। ठीक है। एक होता है आपका उपर्युक्त, उपर्युक्त ये होता है उपर्युक्त में। ठीक है बेटा। एक होता है सुई, सुई या सही, समझ गए नहीं क्या होता है? सुई। और एक होता है रुई, तो रुई में देखो ये बड़ा ऊ बनता है और बड़ी बनती है, तो रुई में बड़ा ऊ और बड़ी बनती है। ठीक है बेटा, बताइए। एक होता है पैतृक, पैतृक शब्द होता है। ठीक है। एक होता है संग्रहित, संग्रहित, संग्रहित। ठीक है बेटा। एक होता है श्रृंखला, श्रृंखला और श्रृंगार में यही वाला श्रेय बनता है। एक होता है एतरेत, एतरेत ब्राह्मण का नाम सुना होगा, एतरेत, एतरेत ब्राह्मण शब्द होता है। एक होता है ऐच्छिक, अभी हमने कर दिया है, ये हो गया ऐच्छिक। ठीक है बेटा। अच्छा, ऐच्छिक यहाँ ऐच्छित है तो क्या लिख देंगे? ऐच्छिक, ऐच्छिक लिखा जाएगा। एक होता है वेश्या, ये बहुत मोस्ट है, वेश्या ऐसे लिखा जाता है और वैश्य ऐसे लिखा जाता है, वैश्य। तो जहाँ ए होगा वहाँ डबल मात्रा, जहाँ आ होगा वहाँ एक मात्रा। ठीक है। एक होता है आपका औद्योगिक, यहाँ लिख दूँ कहीं, चलो उधर लिख देता हूँ। औद्योगिक क्या होता है? औद्योगिक, ये वाला सही होता है। करो इसको नोट अच्छे से, इसको नोट करो। आगामी होता है, अट्टालिका होता है, अंत्येष्टि होता है, अस्य चेतना होता है, अनुग्रह, अनुग्रहित, रे में अंतर देख लेना, औद्योगिक। ठीक है। अंत्याक्षरी, अमावस्या। ठीक है। अनाधिकार, अहल्या, अक्षुण, अनुसरण, आधिकारिक, आधिकारिक, अंतर्राष्ट्रीय, आच्छादन, आईना, आहुति, अतिशयोक्ति, इप्सित, ऐच्छिक। ऐतिहासिक, ईर्ष्या, इतवार, ईंधन, उपर्युक्त, सुई, रुई, पैतृक, संग्रहित, श्रृंखला, ऐतरेत, ऐच्छिक, वेश्या, वेश्या और वैश्य है। ठीक है बेटा। इनको करो नोट, फुर्ती से नोट कर लो, फुर्ती से नोट कर लो बेटा, बिल्कुल फुर्ती से नोट कर लो, क्योंकि ये शब्द बड़े प्यारे शब्द हैं। एग्ज़ाम में पूरे ऐसे ही मिलेंगे आपको, बिल्कुल ऐसे रखे हुए मिलेंगे एग्ज़ाम में। आप कहोगे कि ये क्या हो गया, ये तो जो गुरुजी ने बताया था ये तो वही हो गया। तो ऐसे ही तो होता है, जो हम बताते हैं एग्ज़ाम में तो वही आता है। ठीक है। अब वो शर्त होती है आपकी कि आप उसमें तैयारी करो या ना करो। ठीक है बेटा। तो ये हो गए आपके कुछ शब्द। ठीक है। अभी हम कुछ और शब्द लिखेंगे, क्योंकि देखिए बहुत शब्द हैं, कहाँ तक आप काम करोगे, बहुत शब्द हैं, बट आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए सारे शब्दों की एक माला पिरोकर लेकर आए हैं। ठीक है भाई। पूरे सभी शब्दों को हम आपको आराम से लिखा बताएंगे, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे, 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, बिल्कुल 2 नंबर पक्के। ठीक है भाई। 2 से 3 भी हो सकते हैं, कहीं कहीं 3 भी आ जाते हैं, कहीं कहीं 2 भी आ जाते हैं, तो इसमें तो घबराने वाली बात कोई है नहीं। ठीक है भाई। चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि जब तक हम हैं जब तक आपको घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। यदि हमें कुछ हो जाता है तो आप घबराओगे थोड़ा बहुत। चलो औपनिवेशिक देख लेते हैं। एक आता है औपनिवेशिक,
उपनिवेशिक ये आता है। ठीक है बेटा। एक आता औदार्य, यहाँ ध्यान से समझना, औदार्य। एक आता है न्योछावर, यहाँ पर बच्चा वहाँ दो मात्रा दे देता है वो, परंतु ये सही होता है। फिर एक होता है आपका प्रौढ़, प्रौढ़ी आता है। ठीक है। एक होता है पारलोक या पारलौकिक, वो परलौकिक नहीं होता, पारलौकिक। ठीक है बेटा। एक होता है त्योहार, एग्जामिनर क्या देता है डबल मात्रा देकर, तो ये वाला सही होता है, एक मात्रा वाला त्योहार। एक होता है झोपड़ी, झोपड़ी पर एक मात्रा लगी हो जबकि दो मात्रा देता है। ठीक है भैया, दो मात्रा देखा। एक होता है आपका कनी किना, सॉरी कनीनिका, कनीनिका होता है, कनीनिका। इसे कहते हैं आंख की पुतली। ये क्या होता है? आंख, आंख की पुतली, इसे आंख की पुतली बोलते हैं कनीनिका को। जिसको मतलब नहीं आ रहा हो समझ लो, देख लो। औपनिवेशिक को कैसे लिखा जाता है, औदार्य को कैसे लिखा जाता है, न्योछावर लिखा जाता है, प्रौढ़ लिखा जाता है, पारलौकिक लिखा जाता है। ठीक है। त्योहार लिखा जाता है बेटा, झोपड़ी, कनीनिका ये होता है। ठीक है। इसके बाद में एक शब्द होता है कलेश। क्या होता है? कलेश। ठीक है। एक शब्द होता है कृपा, तो इसे कहते हैं कृपया। ठीक है। एक होता है क्यारी, क्यारी। ठीक है बेटा, क्यारी शब्द होता है। एक होता है केंद्रीकरण, इसे गलती कर देते हैं केंद्रीय बोल देते हैं, जबकि होता क्या है? केंद्रीकरण। ठीक है बेटा। इसके बाद में एक होता है कौशल्या, कौशल्या, कौशल्या। एक होता है शब्द इसमें कौतूहल, कौतूहल। ठीक है। एक होता है कीर्ति, क्या होता है? कीर्ति, ये वाला सही होता है। ठीक है बेटा, कीर्ति। इसके बाद में एक शब्द होता है आपका कवियत्री, कवियत्री, कवियत्री होता है। ठीक है। एक शब्द होता है गृहस्थी, गृहस्थी। ठीक है, गृहस्थी। एक होता है घनिष्ठ, घनिष्ठ्यागा, घनिष्ठ। ठीक है बेटा। एक होता है आपका चार दीवारी, चार दीवारी, या इसका एक और सही होता है, इसमें एक सही और होता है, उसे हम कहते हैं चाहर दीवारी, चाहार दीवारी, ये भी ठीक होता है, चाहार दीवारी। मगर चाहार नहीं होता, चहार दीवारी होता है वो। क्या होता है? चहार दीवारी। इसके बाद में एक आपका आ जाएगा भैया, एक हो जाएगा आपका चाहिए, चाहिए, ए वाला सही होता है, चाहिए। एक होता आपका आपका छिद्रण, छिद्रान्वेषी, छिद्रा न व ए से ई, छिद्रान्वेषी, ये वाला होता है। ठीक है बेटा। एक आपका होता है ज्योत्सना, ये वाला सही। ठीक है, ज्योत्सना सही होता है। एक होता है आपका जिजीविषा, जिजीविषा, ये भी सही होता है, जिजीविषा, ये वाला सही होता है, जिजीविषा। एक होता है आपका तात्कालिक, तात्कालिक, ये शब्द होता है तात्कालिक, ऐसे लिखना है। ठीक है। एक होता है आपका तदुपरांत, तदुपरांत, तदुपरांत ऐसे लिखा जाता है। एक होता है तदंतर, तय द न अन तैर है, तदंतर। ठीक है बेटा। एक होता है आपका त्रैमासिक, तो त्रैमासिक, त्रैमासिक। ठीक है। एक होता है त्योहार, त्योहार। ठीक है। एक होता है निर्नुनासिक, निर्नुनासिक, निर्नुनासिक। तो ये शब्द और हैं आगे, देख लो, इनको लिखो, नोट करो अच्छे से भैया। क्या है देखिए, औपनिवेशिक लिखा जाता है, हम बोलते उपनिवेशिक हैं, तो हमें क्या करना है? औपनिवेशिक, औपनिवेशिक। औदार्य होता है, न्योछावर, दो मात्रा वाला गलत हो जाता है, ये वाला जो है वो गलत हो जाता है, न्योछावर ये लिखा हुआ आता तो ये गलत होता है, दो मात्रा वाला। प्रौढ़ ऐसे ही आता है, परलौकिक नहीं होता, पारलौकिक होता है बेटा। त्योहार पर दो मात्रा वाला गलत हो जाता है, कुछ बच्चों को त्योहार लिखा हुआ ऐसा मिलता है, तो ये गलत होता है, ये गलत होता है त्योहार। झोपड़ी पर भी डबल मात्रा लगी हुई होती है, झोपड़ी, ये अधिकांश चर्चा में रहती है, बट ये भी क्या है? गलत है। कनीनिका जो है ऐसे ही लिखा जाता है,
कलेश सही है, ठीक है, छोटा सा मिलता है यहाँ पर। कृपया तुम्हें पता है ये वाला बनता है, कृपया ये वाला मिलता है तो ये गलत होता है, प्रचलन में होता है। क्यारी पे छोटी की मात्रा लगी जाती है तो वो गलत होता है, ये सही है। केंद्रीय होता है, यह कर देते हैं उसे, वो क्या कर देते हैं, यह कर देते हैं यहाँ पर, और वो गलत होता है, ये केंद्रीकरण होता है। कौशल्या में छोटा सा बना देते हैं। कौतूहल में एक मात्रा दे देते हैं, कौतूहल ऐसे लिख देते हैं इसको, कौतूहल ये दे देते हैं तो ये गलत होता है, डबल मात्रा होता है। कीर्ति पे डबल मात्रा दे देते हैं ऐसे, कीर्ति ऐसे, तो ये भी गलत होता है, ठीक है। आपको कवियत्री में ये वाला कर देते हैं, कै व ई य ई त ये, तो ये गलत होता है बेटा, ये वाला सही होता, कवियत्री होता, कवियत्री। गृहस्थी सही होता है, घनिष्ठ यही करना है। चार दीवारी ऐसे लिखा जाएगा, चाहिए को ये लिख देते हैं, ये लगा देते हैं लास्ट में, तो ये गलत होता है। छिद्रानिवेशी ऐसे लिखा जाएगा। ज्योत्सना में दोनों तैबी और सैबी बड़ा कर देते हैं। जिजीविषा में दोनों बड़ी की मात्रा कर देते हैं। तात्कालिक में तत्कालिक कर देते हैं, आका छोड़ देते हैं, इसे क्या लिख देते हैं, तत्कालिक ऐसा लिख देते हैं एग्जामिनर, तो ये गलत होता है। तदुपरांत में बड़ू की मात्रा देते हैं, ऐसा दे देते हैं, तदुप इसमें जो लिख देते हैं वो ऐसा लिख देते हैं, त द उ प रांत ऐसा लिख देते हैं, तो ये गलत होता है बेटा। तदांतर में तदोंतर कर देते हैं, त द आखिर अंडा लगा देते हैं, इसमें तदांतर ऐसा बोल देते हैं, गलत होता है। त्रैमासिक में इस तरीके से लिख देते हैं, त्रिमासिक, तो ये गलत होता है, त्रैमासिक होता है। त्योहार पर डबल मात्रा हो जाती है। निर्णुनासिक भी गलत कर देते हैं। तो ये थे कुछ शब्द और, ठीक है दोस्तों। तो अभी जो है इसकी शब्दावली को लेकर अगर हम बात करें तो अभी जो है हमारे और बहुत सारे शब्द बच रहे हैं, ठीक है दोस्तों। पहले आप इनको स्क्रीनशॉट लो, आप इसको कवर करो, ठीक है, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है दोस्तों। देखिए आपको मैं बता देता हूँ, शब्दों की माला पिरो के रखनी है आपको, और शब्द अगर आपके आते हैं, आपसे सही आते हैं सब, तो कर दोगे। देखो बर्तनी की भी हमने 2 क्लास आपको प्रोवाइड कर दी हैं, क्योंकि आज दूसरी क्लास है। इसका मतलब ये था कि हम चाहते हैं आपको कि कोई भी आपका नंबर ना कटे, ठीक है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं इसको तो हम एक क्लास में भी समाप्त कर सकते हैं, 2-3 रूल बनाकर, परंतु क्या होता है कि वोकैब सभी किताबों में अच्छी नहीं होती है। तो कुछ एग्जाम पेपर से उठाया करो, कुछ अलग से उठाया करो, टीचर के द्वारा उठाया करो, टीचर भी तो एग्जाम पेपर के अकॉर्डिंग बताता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई परेशानी आ रही है हिंदी में, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास हम यहाँ पे रोकते हैं, क्योंकि बड़ी क्लास में आप भी बोर हो जाते हो, ठीक है, आपको फिर वो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि वैसे भी आप फ़ोन से देखते हो, फ़ोन से आधा पौन घंटे से ज़्यादा देखना नहीं चाहिए लगातार, क्योंकि उससे देखने से जो है माइंड ख़राब होने लगता है, दिमाग डिस्टर्ब होने लगता है। इस वजह से आपको छोटी छोटी क्लासों में जो है इसको बांट रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी इसकी एक क्लास हो रहेगी, इसमें और भी बहुत शब्द हैं जो आप सीखोगे लिखना, ठीक है बेटा। उसके बाद हम आगे सिलेबस को बढ़ाएंगे, बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं, आपको घबराना नहीं है। तो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।